Hello friends, today we are going to discuss error. तो एरर हम लोग ने एरर के बारे में थोड़ा बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके थे। क्या था एरर? कि अनसर्टेन जो पार्ट होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, अनसर्टेन पार्ट, तो वो हमारा एरर कहलाता है। मतलब कि डाइवर्सन ऑफ अपने एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसके आसपास में फ्लक्चुएट करता है, जो हमें नहीं चाहिए वो हमें डेटा देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एरर है। तो एरर कंटेन सम अनसर्टेन पार्ट। अनसर्टेन मतलब कि अगर मान लीजिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू 100 चाहिए, बार बार मुझे 101 मिल रहा है या 99 मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि अनसर्टेन पार्ट है। समझे? तो एरर को आज हम लोग पढ़ते हैं, एरर के बारे में बता देते हैं, और एरर के बारे में बताया, एक्यूरेसी के बारे में बताया, प्रिसीजन के बारे में बताया। समझे? एक्यूरेसी क्या होता है कि हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो हम लोग मापते हैं वो हमारे ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, तो हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। और प्रिसीजन क्या कहलाता है कि हाउ मच द रिजोल्यूशन एंड लिमिट टू बी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। मान लीजिए कोई क्वांटिटी को हम लोग 0.1 रिजोल्यूशन से मेजर कर रहे हैं, दूसरे क्वांटिटी को 0.01, तीसरे क्वांटिटी को 0.001, तो अब क्या होगा कि किसका सबसे ज्यादा प्रिसीजन है? जिसका रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो रिजोल्यूशन लेवल हम लोग क्या 0.001 है उसका रिजोल्यूशन, उसकी जो हम लोग रिजोल्विंग पावर थर्ड डिजिट तक देख रहा है। फर्स्ट में क्या है, हम लोग 0.1 मतलब ओनली 1 डिजिट देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो थर्ड वन है, जो 0.001 का जो है, उसका प्रिसीजन वैल्यू बहुत ज्यादा है, रिजोल्यूशन उसका ज्यादा है। तो एरर को हम लोग बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं दो भाग में। कौन कौन? एक सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा क्या होता? रैंडम एरर। तो अब क्या होता है सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर इज द वन डायरेक्शनल एरर। इफ एनीबडी आस्क यू, आपके एग्जाम में कभी आ जाएगा, इट इज वन डायरेक्शनल एरर। वन डायरेक्शनल, अच्छा इसको लिख लीजिए पूरा फॉर्म है, DIRE, वन डायरेक्शनल एरर। इसमें आइदर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। ठीक है? तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहला क्या है? सिस्टमैटिक एरर में बात करते हैं तो पहला एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? अरे इंस्ट्रूमेंट से वर्ड आता है कि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर हो, मान लीजिए थर्मोमीटर है उसमें एरर आ गया, मान लीजिए हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे, बैरोमीटर है उसमें एरर आ गया, तो हमारा क्या हो गया? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। तो एट एसटीपी में मान लीजिए थर्मोमीटर का एग्जांपल ले लेते हैं। एट एसटीपी में बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम एसटीपी पर ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट अगर 104 डिग्री सेल्सियस पाते हैं, तो वी कैन से द एरर इन थर्मोमीटर। तो एग्जांपल में हम लोग थर्मोमीटर के बारे में, थर्मोमीटर तो थर्मोमीटर पर अगर मान लीजिए एक थर्मोमीटर लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, लेकिन अगर एसटीपी पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट 104 डिग्री सेल्सियस पाते हैं, तो हम बोलेंगे थर्मोमीटर में एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है। समझे? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आया? ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन और कैलिब्रेशन। मतलब कि उसकी जो कैलिब्रेशन होनी चाहिए थी, एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की जो कैलिब्रेशन होती है, वो पैरामीटर होता है, उसके लेवल में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं चेक करते हैं, तो उसकी कैलिब्रेशन सही होनी चाहिए। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन और कैलिब्रेशन, लैक ऑफ कैलिब्रेशन, थर्मोमीटर हो गया। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल में मान लेते हैं, आपको सेकंड एग्जांपल बता रहा है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि लेंथ, डायमीटर, थिकनेस ये सभी मेजर करता है। तो अगर वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है? इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह का एक स्केल होता है। समझे क्या होता है? इस तरह का एक स्केल होता है। इसमें क्या होता है कि
एक रीडिंग होती है इस पर, एक रीडिंग इस पर होती है, जिसको बोलते हैं हम, इस स्केल को बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं, लिखिए मेन स्केल। और ये छोटी सी जो स्केल दिख रही है, दोनों एक साथ कंबाइन करते हैं, ये छोटी सी स्केल होती है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। तो क्या होता है, ये वर्नियर होता है इस मेन स्केल पर स्लाइड करते रहता है। तो जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल को कॉन्साइड करते हैं इस पॉइंट पर, मतलब 0 पॉइंट पर। अगर दोनों की कॉन्साइड पॉइंट अगर 0 है तो हम लोग बोलेंगे हाँ हमारा एग्जैक्ट डेटा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर इनकी कॉन्साइड पॉइंट में थोड़ा बहुत भी अगर फ्लक्चुएशन होता है तो वी कैन इससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट में एक एरर है जो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो वर्नियर, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर का बोलेंगे 0 स्केल ऑफ मेन स्केल, सॉरी 0 पॉइंट ऑफ मेन स्केल, 0 point of main scale is not coinciding with 0 point of वर्नियर स्केल। जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है लिखने में थोड़ा बहुत एक दो वर्ड छूट जाए, लेकिन जो बोल रहा हूं ध्यान सुनिए। 0 point of main scale is not coinciding with the 0 point of वर्नियर स्केल। तो हम लोग बोलेंगे क्या है कि वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, क्या है इम्परफेक्शन, किसमें, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, बी लिख लीजिए, imperfection in experimental technique। जैसे क्या होता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रोसीड्यूर लिख लेते हैं, प्रोसीड्यूर, अगर टेक्निक गलत है, प्रोसीड्यूर गलत है, तो हमारा एरर आना ही आना है। तो मान लीजिए हम लोग को बचपन से आदत है कि थर्मोमीटर यूज करते हैं फीवर मापने के लिए, तो थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो इफ एनी केस अगर थर्मोमीटर हम लोग आर्मपिट में यूज करेंगे, आर्मपिट मतलब होता है कान, यहाँ पर अगर लगाते हैं थर्मोमीटर, तो जनरली हमारा लोअर वैल्यू देता है। समझे क्या देता है? तो हम लोग क्या कहें, जो एक्सपेरिमेंट किए वो गलत था। हम लोग का प्रोसेस तो लिख सकते हैं, थर्मोमीटर always give lower value at armpit। आर्मपिट मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है, अगर हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो हमेशा वो लोअर वैल्यू देता है इफ यूजिंग आर्मपिट। तो हमें पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमेशा थर्मोमीटर हमको कम वैल्यू बता रहा है। तुमको एक बात है, मुझे तो फीवर नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जनरली थर्मोमीटर को माउथ में करते हैं ताकि उसे हमारी जो बॉडी की एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो बॉडी पता चल सके, थर्मोमीटर से पता चल सके। दूसरा कि अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान मान लीजिए हमारा विंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, हमारे जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ये हमें प्रोसीड्यूर है, उसको अफेक्ट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरर किसके कारण दिया सकता है, एरर कम कैसे, जैसे चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है, वहां पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, लेकिन हमारा टेम्परेचर वैरी कर रहा है, तो हमारे क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर वैरी कर रहा है, हमारे एरर आएंगे। मान लीजिए विंड वेलोसिटी है, फिर उसके बाद एक और है ह्यूमिडिटी है,
जितना होना चाहिए उस पर। अगर इस सभी में फ्लक्चुएशन होते रहता है तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का जो एक्चुअल प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारे एरर आएंगे ही आएंगे। एक थर्ड एरर होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है कि आपने अगर कोई रीडिंग लेने में बराबर गलती कर रहे हैं, जैसे वो सेंटर पोजीशन को हल्का राइट होके देखे, तो क्या होगा कि पर्सनल लेवल पर हमेशा वो एरर आएगा ही आएगा, समझे? सी लिख ले, सी पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्या होता है? एरर आता है किसके कारण? जो इंसान होता है इंडिविजुअल बाइस के कारण आता है। इंडिविजुअल बाइस के कारण एरर आता है। एरर कम ड्यू टू इंडिविजुअल बाइस। और मान लीजिए सेंटर पोजीशन है उसको हमेशा हम राइट साइड से राइट होकर देखेंगे, सेंटर भी देखना है हल्का राइट देखना है, तो इससे क्या होगा? एरर आता रहेगा, और एरर आता रहेगा वो इंसान के कारण आ रहा है। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus। अब आपको समझ में आना चाहिए कि apparatus सेट करने का काम किसका था? वो इंसान का था जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। इफ अगर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ही वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर रहा है तो किसके कारण एरर है? पर्सन के कारण है ना, पर्सन के कारण है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा पर्सनल एरर है। क्लियर है? चलिए अब हम आता है रैंडम एरर के बारे में आते हैं। रैंडम एरर क्या होता है कि इरेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ, हमेशा क्या होता है? इरेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। तो जैसे में लिख सकते हैं आप अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, रैंडम एरर के बारे में लिखें। रैंडम एरर लिखिए। रैंडम एरर के बारे में लिखें। क्या लिखें? अनप्रेडिक्टेबल, दिस एरर arises due to unpredictable fluctuation, unpredictable fluctuation in किस में? टेम्परेचर में, वोल्टेज में, करंट में, करंट सप्लाई में, वोल्टेज सप्लाई, करंट सप्लाई और मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्या है? arises due to unpredictable fluctuation in temperature, voltage, current, mechanical vibration, etc. तो हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर आ रहा है। कोई भी चीज जो कि टेम्परेचर का फ्लक्चुएट करने से, या मान लीजिए वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन चल रहा है, करंट सप्लाई में कुछ भी हो, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रहा है, ये सभी अगर पैरामीटर वैरी करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि रैंडम एरर आ रहा है। अचानक आ रहा है ये तो हमारे फ्लक्चुएशन ऑफ रेस्पेक्टिव वोल्टेज, करंट, मैकेनिकल वाइब्रेशन के साथ। ठीक है, अभी हम आते हैं लीस्ट काउंट एरर के बारे में। तो लीस्ट काउंट एरर होता क्या है? और देखिए, तो लीस्ट काउंट एरर सबसे पहले क्या होता है कि लिस्ट काउंट एरर, ये लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एनी मेजरिंग डिवाइस। तो आप लोग लिखिए स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जो भी हो, जैसे आप स्केल की बात करते हैं तो स्केल ले लीजिए, फिर उसके बाद
स्टायरोमीटर ले लीजिए, तो लिस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा स्फेरोमीटर सब मेजरिंग डिवाइस है, इसके लिस्ट काउंट कितने? लिस्ट काउंट करने मतलब कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस, लिस्ट काउंट कितने होते हैं? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये जो लिस्ट काउंट है मेनली डिपेंड करता है कि रिजोल्यूशन लेवल पर। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन लेवल बहुत अच्छा होगा तो हम बोलेंगे लिस्ट काउंट एरर उतना ही कम होगा, लिस्ट काउंट एरर उतना ही कम होगा। मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन लेवल 0.00001 तो हम बोलेंगे उसकी लिस्ट काउंट एरर बहुत ही कम है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन में जो एरर आता है वो मिनिमाइज हो। वो मिनिमाइज कब होगा? तो हम अपने रिजोल्यूशन लेवल को बढ़ा देंगे, या रिजोल्यूशन लेवल को बढ़ा देंगे या कोई भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करना पड़ेगा, समझे? तभी जाके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट एरर और फाइनली लिख लीजिए लिस्ट काउंट एरर क्या हुआ? तो लिस्ट काउंट एरर is the error associated with resolution of instrument। क्लियर है? एरर एसोसिएटेड विथ resolution of instrument। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा एरर उतना ही कम होगा। प्रिसीजन वैल्यू बहुत अच्छी होगी, रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा होगा तो प्रिसीजन वैल्यू अच्छी होगी तो उससे एरर कम होगा। लिस्ट काउंट एरर। अभी हम आते हैं आपको कुछ एरर के बारे में बताने के लिए, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। Absolute error, relative error and percentage error। Absolute error, percentage error, relative error। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ हमारे सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मान लीजिए सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उससे हम लोग एक रीडिंग पाते हैं। सेवरल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स वी मेजर वैल्यू, कोई चीज हम लोग मेजर करते हैं। मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट 1 है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट 2 है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट 3 है, चौथा 4 है। सभी से हम एक ही चीज मेजर करते हैं और यहाँ पर हम लोग डेटा A1 पाते हैं, यहाँ A2 पाते हैं, यहाँ A3 पाते हैं, यहाँ पर A4 पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम मीन वैल्यू बात करते हैं, मीन वैल्यू क्या होगा? तो समेशन ऑफ ऑल, मान लीजिए n नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोग मीन वैल्यू क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, ए मीन। तो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सबका रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन था। हम लोगों ने क्या कर दिया कि एवरेज इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहा, तो हमने क्या किया कि सारे इंस्ट्रूमेंट का मीन वैल्यू ले लिया, तो हमको एक आइडिया मिल गया कि हाँ दिस इज द एवरेज वैल्यू या दिस इज द मीन वैल्यू वेयर वी गेट द आइडिया ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स।
मैंने अभी किया एब्सोल्यूट एरर के बारे में। किसके बारे में? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होता, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट and the true value of the quantity and true value of the quantity is called absolute error. क्या बोला? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। इंडिविजुअल मेजरमेंट A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये ऐसे एन तक जाएंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने लिया, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय किसे डिनोट करता है? मॉड डेल्टा ए से। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर बात करें कि मॉड ए क्या होता है। तो मॉड ए इक्वल टू नथिंग बट A1 माइनस मॉड A1 हम लोग लिखे हैं A1 माइनस A मीन, मॉड A2 लिखे हैं तो A2 माइनस A मीन, मॉड A3 लिखे तो A3 माइनस A मीन। ठीक है, तो क्लियर है? रेस्पेक्टिव अगर मॉड की बात करते हैं तो जो रेस्पेक्टिव डिफरेंस है A1 इंडिविजुअल माइनस A मीन जो है वो डिफरेंस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अभी इरेज करते हैं इसको। एब्सोल्यूट एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द individual measurement and true value of quantity, इसको बोलते हैं, जिसको मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एब्सोल्यूट वर्डिंग आएगा, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मॉड के साथ रहेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्ड। अभी देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो आपको पता ही था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मान लीजिए डेल्टा A1 हम लोग ने क्या लिखा था? A1 माइनस A मीन हमने लिखा, और इसी का हम लोग अगर मॉड फॉर्म में लिखते हैं, इधर मॉड डेल्टा A1 को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? A1 माइनस A मीन। ठीक है, तो दोनों साइड मॉड ले लीजिएगा। तो उसी तरह से रेस्पेक्टिव डेल्टा A2 माइनस A मीन, मतलब मॉड ऑफ डेल्टा A2। क्लियर है? मॉड ऑफ A2 माइनस A मीन। तो इसी तरह से चलता चला जाएगा डेल्टा A2 माइनस A मीन, डेल्टा A इधर चलता है इक्वल टू AN माइनस A मीन। क्लियर है? अब क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का हमने बोला तो मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा A मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा A मीन इज नथिंग बट मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2, ऐसे ही चलता जाएगा मॉड डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n।
एब्सोल्यूट एरर का मीन का बात कर रहा है, इसलिए बोल रहे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लिख सकते हैं समेशन ऑफ डेल्टा ए आई डिवाइडेड बाय एन आई इक्वल टू 1 to n, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर का। नोट डाउन। तो अब हम बात करते हैं कि एक वैल्यू है जो हम लोग ने एक इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू ए पाया, उसका एक रेंज ऑफ वैल्यू होगा। तो रेंज ऑफ वैल्यू क्या होगा वो थोड़ा देखते हैं। तो रेंज क्या होगा, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, उसका रेंज क्या होगा, रेंज जनरली उसका फाइनल और इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में क्या वैल्यू आता है उसके उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर और ए मीन इज सिंपली एवरेज ऑफ दैट। तो आपको क्लियर पता चल गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लेस देन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, ये इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ द एरर, रेंज ऑफ द एरर। ठीक है। अभी हम आते हैं रिलेटिव एरर और द परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर बोलिए या परसेंटेज एरर बोलिए, ठीक है। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ऐसे लिखते हैं ना, ए मीन से, और मीन एब्सोल्यूट एरर को किसे लिखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को किसे लिखते हैं, डेल्टा ए मीन से लिखते हैं ना, लिखिए। तो इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग लिखते हैं डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को सिंपल ए मीन से लिखते हैं, ऑफ द क्वांटिटी मेजर, जिस क्वांटिटी को मेजर किया गया है, क्वांटिटी मेजर। तो आप लोग लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इज, रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन, मीन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता है, इसको बस केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज एरर इज नथिंग बट द रिलेटिव एरर को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। क्लियर है? चलिए, इतना तक पूरा एरर के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। मैंने स्टार्ट किया था एरर को बताने के लिए। एरर क्या होता है? अनसर्टेन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो अनसर्टेन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, फिर आगे बढ़ा तो फिर सिस्टमैटिक एरर के बारे में बताया, फिर रैंडम एरर के बारे में बताया, सिस्टमैटिक एरर के बारे में 3 बताया। पहला तो
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में प्रॉब्लम हो जाए, इम्परफेक्शन, फिर उसके बाद पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम आ जाए, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए, तो ये सारे हमारे क्या है, सिस्टमैटिक एरर है। रैंडम एरर क्या होता है, जैसे फ्लक्चुएशन ऑफ सडनली फ्लक्चुएट करता है वोल्टेज, करंट, मैकेनिकल वाइब्रेशन, ये सब के कारण हमारा जो आता है वो रैंडम एरर आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उस मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले बात है कि एरर हम लोगों ने सेवरल इंस्ट्रूमेंट लिए, सेवरल इंस्ट्रूमेंट A1 से AN तक इंस्ट्रूमेंट लिए, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एग्जैक्ट जो होता है सभी का एरर A1 सभी से एक वैल्यू मेजर किए, A1 A2 A3 A4 AN तक। उसके बाद में क्या किया, मैंने A मीन निकाल दिया, मीन वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअल मीन वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और क्या है उसके आगे मैंने पढ़ा मीन एरर। मीन एरर क्या था कि जो हमारे जो डिफरेंस है इंडिविजुअल लेवल पर A1 माइनस A मीन, वो हमारा मीन डिफरेंस एरर आया। मीन डिफरेंस एरर आने के बाद मैंने फिर मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या है कि जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्यूट एरर को हमेशा लोग मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो हम लोग मीन लेते हैं तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आता है। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद फिर मैंने रिलेटिव एरर के बारे में बताया। रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। और उसके बाद मैंने परसेंटेज एरर के बारे में बताया, तो इसलिए इट इज नथिंग बट इट इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन इन परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है किसको, रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर आपको पता है डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाई A मीन इनटू 100 हमारा परसेंटेज एरर कहलाता है। थैंक यू।